दोस्तों, इस दौड़ती भागती दुनिया में आपकी जिज्ञासा शांत करने की जिम्मेदारी संभवतः किसी ने नहीं लिया। अगर किसी ने लिया होता तो इन छोटी-छोटी बातों का जवाब आपको आपके बचपन में ही मिल गया होता। लेकिन बचपन के जो सवाल थे उसका जवाब आज जाके मिल रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो सेशन मैंने स्टार्ट किया, इस वीडियो सेशन में ऐसे ही शानदार टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। मैं आपसे कहता हूँ कि कभी आपके मन में कोई सवाल हो, जिस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया हो, आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक चूज किया है, टॉपिक है चमगादड़ पर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का एकमात्र स्तनधारी जीव है। अच्छा, कई लोग इसे पक्षी समझते हैं। मैं आपको बता दूं, पक्षी वक्षी नहीं है, ये पक्षी की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब जबरदस्ती का आप ये समझ जाओ कि जो उड़ता है वो पक्षी होता है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, उड़ने का काम तो स्पाइडरमैन भी करता है, स्पाइडरमैन पक्षी थोड़े है। ठीक है, तो खैर सर वो सब तो कॉमिक्स की बातें हैं या फिर वो सब तो एनिमेटेड दुनिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे आप सेब को आप मानते फल है ना, मैं कहूं सेब फल है ही नहीं, सेब को झूठा फल कहते हैं। नहीं पता ना? आप कहेंगे सर ये कौन सी बातें आप करते। नहीं, मैं बातें नहीं कर रहा, आपके हाथ में मोबाइल है, भगवान ने एंड्रॉइड फ़ोन दिया है, अच्छा खासा दोस्तों आपका 2-4 GB का स्टॉक भी होगा, तो आप दोस्तों सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि सेब फल है या झूठा फल है, आपको समझ में आएगा। यानी हम आप उसे गलतफहमी में फल समझते हैं, एक्चुअली फल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि भिंडी सब्जी नहीं है, फिर आप कहेंगे नितिन सर ना आप अपनी क्लास में ना तमाशा करते हैं। नहीं भाई, तमाशा नहीं करता, मैं आपको सत्य से रूबरू कराता हूँ। खैर छोड़िए, किसको क्या कहते हैं बाद में बातचीत करेंगे। मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये पक्षी नहीं है, ये एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, पक्षी होता क्या खासियत है सर पक्षी और स्तनधारी में, बताऊंगा। अगर अंडे देते हैं तब वो पक्षी कहलाएंगे। ये अंडे नहीं देता है, ये सीधा बच्चे देता है चमगादड़, इसलिए दोस्तों इसे स्तनधारी कहा जाता है। सर बच्चे तो हमारी प्रजाति के लोग भी देते हैं। ठीक है, तो याद रखें, महिलाएं जो होती है वो भी तो बच्चे देती हैं, अंडे तो देती नहीं, बच्चे देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम भी स्तनधारी हैं। ठीक है, तो एकमात्र स्तनधारी धरती पर जो बचा है वो यही है दोस्तों। ठीक है, चमगादड़ जो बच्चे देता है, ये उड़ता भी है। ठीक है, उड़ने वाला स्तनधारी अभी कोई बचा नहीं है। खैर आइए, बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही है, हमें आपको लगता था बचपन से, भाई मुझे तो लगता था, आपको लगता कि नहीं पता, कि चमगादड़ दिन में अंधे हो जाते हैं। ठीक है, रात में उन्हें दिखाई देता, दिन में अंधे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बताऊंगा आपको कि इसके पीछे क्या कहानी है। इसी तरह से हम जब कभी देखते हैं तो देखते हैं चमगादड़ हमेशा उल्टा लटका रहता है। ठीक है, और आपको पता होगा ये उल्टा सो भी जाता है। अरे सोने का छोड़ो, चमगादड़ उल्टा ही मर भी जाता है। और उसे, और सोचिए किसी को पता कैसे चलेगा कि सो रहा है या मर गया। ठीक है, चमगादड़ अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है। हाइबरनेट मैंने समझते हैं? ठीक है, यानी एकदम जैसे पहले के जमाने में ऋषि सन्यासी लोग होते थे, तो क्या करते थे, कहीं पूजा तपस्या में लीन हो जाते थे, अपने आप को हाइबरनेट कर लेते थे। हाइबरनेट करने की कला जो है वो अभी कुछ जीवों में, जैसे कछुआ, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेता, घोंघा वो हाइबरनेट कर लेता, उसी तरह से चमगादड़ भी अपने आप को हाइबरनेट कर लेता। बताऊंगा अभी आपको आगे। ठीक है, चमगादड़ जो है उल्टा सोने पर भी नीचे क्यों नहीं गिरता, भाई उसे तो गिर जाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं गिरता, या पक्षियों की श्रेणी में ये क्यों नहीं आता है, या खून पीने वाले चमगादड़, जी हाँ इसे बम्पायर बैट कहते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से दोस्तों एक सवाल और भी दिया है कि चमगादड़ जमीन पर खड़ा नहीं हो सकता। आप उसे जमीन पर अगर गिर गया ना, बाप रे, तब तो हमको लगता है उठ के भाग भी नहीं पाएगा। देखिए जमीन पर गिरे हुए चमगादड़ हैं, ठीक है, ये एकदम सपाट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इनके साथ, बताऊंगा, एक एक सवालों का जवाब दूंगा। मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, मुश्किल से आपका 10-5 मिनट का समय चाहिए, उतने में मैं सब क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आइए, पहला सवाल आपका जो आपके मन में है उसका उत्तर देता हूं कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है। ठीक है, तो एकदम कम शब्दों में बताना चाहूंगा आपको कि चमगादड़ जो होता है ना, जितने भी पक्षियां होता है उन पक्षियों के विपरीत इसकी मांसपेशियां काम करती हैं। जैसे मैं कह दूं दोस्तों, जो हमारे घुटने हैं, अगर हम बैठेंगे दोस्तों तो घुटने आगे की तरफ जाते हैं ना, देखिए पैर ऐसे हो जाता है ना, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे हाथ ऐसे होता है ना, लेकिन ये चमगादड़ के केस में उल्टा होता है, ये घुटने इसके पीछे चले जाते हैं। भाई पीछे चले जाएंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए ये दिक्कत ये होती है इनके पास। तो लिख रहा है कि पक्षियों के विपरीत चमगादड़ को जमीन से उड़ान भरने में परेशानी होती है, क्योंकि इनके घुटने पीछे की तरफ होते हैं, इनके मांसपेशियां दोस्तों पीछे की तरफ होती हैं, और इनके पैर बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। इनके पैर इतने छोटे होते हैं कि वो अपने ही शरीर का वजन नहीं उठा पाते। अब बताए, अगर इतने छोटे छोटे पैर होंगे तो बेचारे, भाई उड़ान भरने के लिए थोड़ा सा स्पीड में दौड़ना पड़ता है। जैसे हवाई जहाज को भी उड़ान भरने के लिए दोस्तों, पहले क्या होता है, हवाई जहाज पहले रनवे पर दौड़ता है,
तब जाके दोस्तों आसमान की ऊंचाई को छूता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके पैर इतने छोटे होते हैं कि अपने आप को ये खड़ा नहीं कर पाते। जब खड़ा नहीं कर पाते तो जमीन से उड़ान कैसे भरेंगे? कोई पक्षी अगर जमीन पे बैठा है ना, ऐसे वो दबाव बनाता है तब दोस्तों उड़ान भरता है। ठीक है, अगर नहीं दौड़ता है तो कम से कम दौड़ के उड़ान भरता है। ठीक है, या उचक के उड़ान भरता है। इनके पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि ये जमीन पर बैठ जाएंगे तो उड़ान नहीं भर पाएंगे। यही कारण है कि सर ये उल्टे लटकते हैं। चलिए सर, एक बात मैंने मान लिया कि जमीन पे बैठेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, फिर ये टहनियों पे बैठ के उल्टा लटकने की क्या जरूरत थी? ये टहनी पे सीधे सीधे बैठ गए होते हैं, जैसे कौवा, कबूतर, तोता, गौरैया, मैना ये लोग बैठते हैं, वैसे बैठ गए होते हैं। एक दिक्कत होता है इनको। ठीक है, देखिए पैरवा छोटे है ना, चाहे जमीनिया पे बैठना हो चाहे टहनिया पे बैठना हो, बतिया तो एक है ना। अब ये क्या करते हैं, पैर छोटे होते हैं तो इस वजह से टहनियों, छोटी छोटी टहनियों को पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के लटके रहते हैं। पता अगर इंसान को उल्टा लटका दिया जाए तो शरीर का जो ब्लड है उसके खोपड़ी में आ जाएगा, खोपड़ी में आ जाएगा दोस्तों, मर जाएगा इंसान। ज्यादा समय तक आप किसी को उल्टा नहीं लटका सकते। ठीक है, ज्यादा समय तक अगर किसी को उल्टा लटका देंगे तो इंसान मर जाएगा। लेकिन यहां दोस्तों इनकी कहानी अलग होती है, उल्टा लटक जाते हैं और इससे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम आप उल्टे लटक जाएंगे तो हार्ट हमारा जो पंप कर रहा है ना, पंप ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इनके पास इतनी क्षमता होती है, भाई प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है। ठीक है, कि दोस्तों लटक जाते हैं और इनका हार्ट बकायदा पंप करता है, लटकने के बाद भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। अब एक लाइन में आपका जवाब क्या आया कि कभी आपके मन में सवाल आए कि उल्टा क्यों लटकता है, तो पहला सवाल, पैर उल्टा है, मांसपेशियां पीछे की तरफ है और पैर अविकसित होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से दौड़ नहीं सकते या अपने आप को खड़ा नहीं रह सकते, इसलिए ये उल्टे लटके होते हैं। याद रखिएगा। आप उल्टा लटक के क्या फायदा है, हवा में रहेंगे, जब भी इनको उड़ना होगा ऐसे हाथ छोड़ देंगे और गिर जाएंगे नीचे, और उतने समय मिल जाता है इनको उड़ने के लिए, और तुरंत फड़फड़ाएंगे, फिर क्या हो जाता है, उड़ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, मान लीजिए किसी ब्रिज पर ऐसे उल्टे लटके हैं, अब कोई बिल्ली है, अब बिल्ली आगे वो चमगादड़ को पकड़ना चाहती, कैसे पकड़ेगी? बिल्ली तो टहनी के ऊपर है, अब वो झुक के तो पकड़ नहीं सकती। ठीक है, और ऐसे में दोस्तों जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो भी दोस्तों इनकी मदद करता है। इनकी ऐसी प्रकृति ने संरचना बनाई कि इनको मदद होता है। फिलहाल मेरी बातें आप समझ गए होंगे कि किस कारण ये उल्टे लटकते हैं। ये अन्य जानवरों से अपनी रक्षा भी कर पाते हैं इसीलिए। ठीक है भाई, पेड़ पौधे में बहुत सारे जानवर है ना, उनसे बच जाते हैं। अब एक बात और करते हैं दोस्तों, करा कि जमीन पर इनके पैर जो हैं शरीर का वजन नहीं थाम पाते। ठीक है, शरीर का वजन नहीं थाम पाते हैं, इस वजह से चमगादड़ अपनी उड़ान भरने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं लटके रहते हैं, वहीं से गिरते हैं और वहीं से दोस्तों उड़ान भर लेते हैं, क्योंकि उनको उतना पर्याप्त समय मिल जाता है। जितने समय में पेड़ से गिरकर जमीन पर आएंगे उतना समय इनके लिए काफी होता है। ये देखिए पैर कितना छोटा छोटा है। ठीक है, आकार इतना बड़ा, पैर इतना छोटा, यही कारण है दोस्तों कि उड़ान नहीं भर पाते। ठीक है, आइए कुछ और बातें करते हैं। अभी तो मेरे एक सवाल का जवाब दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिए, चमगादड़ की जो मांसपेशियां होती हैं वो उल्टा काम करती हैं। जैसे चमगादड़ के पीठ और पंजे मांसपेशियों के विपरीत काम करते हैं। इनके घुटने भी दोस्तों पीछे की तरफ होते हैं, देखिए दिख रहा है कि नहीं, इनके घुटने भी दोस्तों क्या होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। यही कारण है दोस्तों कि इनको उड़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, मतलब बैठ करके उड़ने में, जमीन से उड़ने में दिक्कत होती है, ऊपर रहेंगे तो सही तरीके से उड़ पाते हैं। ये मेरे अभी 2 सवालों का जवाब दिया कि उल्टा क्यों लटकते हैं, तो उल्टा लटकते हैं उड़ने के लिए, इतना समझिएगा। अब कैसे उड़ने में क्या दिक्कत है, ये दिक्कत थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है चमगादड़ उल्टा सोने पर भी क्यों नहीं गिरता है। अब ये सवाल कैसा है सुनिए, लटकना और सोना ये 2 अलग मुद्दे हैं। भाई जागते रहेंगे, पकड़ के बतिया रहे हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं, लेकिन ये लटक कर सो जाना, सारे चमगादड़ सो जाएंगे। जैसे मैं कहूं, आप मान लीजिए एक कलम हाथ में है, या अपना मोबाइल लेके सो जाइए, ऐसे सो जाइए नींद में। ठीक, ऐसी रिमोट है मान लीजिए, ये हम लेके सो गए। सोने के बाद दोस्तों हमारे हाथ से कोई भी इंसान आराम से इस मोबाइल को ले सकता है, हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। समझ रहे हैं बात को, एकदम फैक्ट चीज बता रहा हूं, हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, ढीली हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। हाँ, अलग बात है कि हम मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं हम। ठीक है, अगर कोई हमसे हमारा मोबाइल छीनता है, लेने का प्रयास करता, नींद खुल जाती है। ठीक है, अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सोने के बाद हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं, एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। कोई व्यक्ति इनसे कुछ भी ले सकता है। लेकिन अगर मैं चमगादड़ों की बात करूं तो सोने के बावजूद भी इनकी मांसपेशियां शिथिल नहीं पड़ती। यही तो कारण है कि ऊपर लटके, नहीं तो सो जाते, इसे गिर जाते धाए से। समझ रहे हैं ना, सोने के बाद क्या होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती, गिर जाते हैं। ठीक है, तो गिरते क्यों नहीं है,
क्योंकि दोस्तों इनके मांसपेशियां जो शिथिल नहीं होती, मानव के विपरीत है खासियत, ठीक है। कह रहा है इसकी वजह है इनके पैरों की नसें, ये जो नसें होती दोस्तों ये टाइट रहती हैं और जिस चीज को पकड़ लेते हैं उनके साथ ये बंधी हुई रहती है, ठीक है। चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित होती कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है और इस समय उन्हें कोई एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती। हमें आपको कुछ पकड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, इन्हें इस समय एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। और एक चीज और बता दें दोस्तों, होता क्या है, एक मेथड है, समझिए। मान लीजिए दोस्तों अच्छा एक चीज और बता दूं, जब कभी चमगादड़ सोते हैं ना, ठीक है, तो ये ऐसे पंख फैला के नहीं सोते हमारी आपकी तरह कि एक पैर उधर एक पैर इधर एक हाथ इधर, एकदम राजा बाबू की तरह सो जाए, ऐसे नहीं। चमगादड़ जो होते हैं दोस्तों ये अपने पंख से समेट लेते हैं। अगर ये पंख खोले रहते हैं तो ये जो टंगरिया से जो पकड़े हैं टहनी ना, ये छूट जाता। लेकिन जैसे ही दोस्तों अपने आप को समेट लेते हैं वो टहनी वो ऐसे टाइट हो जाता है, समझ रहे हैं ना, एकदम टाइट हो जाता है। और जब टाइट हो जाएगा तो गिरेंगे कैसे, देखिए ये चमगादड़ सो रहे हैं, जब सोते हैं तो अपने पंख को बंद कर लेते हैं। इस पंख को बंद करने की वजह से दोस्तों इनका पैर जिस टहनी को पकड़ा होता है उसको जकड़ लेता है। अब जब तक अपना पंख फैलाएंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं, ये वहीं अटके रहेंगे, खुल भी नहीं करेगा। जैसे पंख फैलाएंगे खुल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जहां चाहे जा सकते हैं, तो ये तरीका होता है इनका सोने का, समझ गए ना बात को। जब तक जाग रहे तब तक जानबूझ के पकड़े, जब सो गए तो बंद कर लिए, उसकी वजह से पकड़ा गया, समझ रहे हैं ना। ऐसा मेथड होता है इनके शरीर की बनावट ही ऐसी है, नहीं पता होगा ना आपको, ठीक है। यही सब तो हम सीखने पढ़ने आते हैं। आइए कुछ और भी बातें करते हैं। कर पक्षी की श्रेणी में क्यों नहीं आते हैं, तो याद रखें पक्षियों की खासियत होती है अंडज होते हैं, अंडे देते हैं, अंडों में से दोस्तों इनके बच्चे निकलते हैं, ठीक है, ये पक्षियों की खासियत होती है। लेकिन दोस्तों चमगादड़ अंडे नहीं देता, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे स्तनधारी कहा जाता है। और दुनिया में उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी यही है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यही लिखा है यहां पर कि बेशक चमगादड़ के पंख होते हैं और ये पक्षियों की तरह आसमान में उड़ते भी हैं, लेकिन ये पक्षी नहीं है बल्कि उड़ने वाला एक स्तनधारी जीव है। चमगादड़ अंडे नहीं देता बल्कि बच्चे देता है, यही कारण है कि इसको हम पक्षी नहीं मानते हैं। मेरी बात समझ गए ना, तो ये खासियत होती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैम्पायर चमगादड़, ठीक है, ये क्या करता है, खून पीता है। खून पीने के लिए दोस्तों काफी सारे जीव जंतुओं पर हमला कर देता है, गाय पर हमला कर देता है, छोटे छोटे जीवों पर, कभी कभी तो इंसानों पर भी हमला कर देता है, ठीक है, ये चमगादड़। और चमगादड़ करता है क्या दोस्तों, जैसे किसी पर बैठा और दांत से दोस्तों क्या करता है, नसों को काट देता है, तुरंत दोस्तों वहां से क्या करता है, खून खींच लेता है। ये होता है दोस्तों, ये खून पीने वाला चमगादड़ है, ये इनकी एक प्रजाति है। अगर आप बात करेंगे दुनिया भर में तो कहा जाता है 1000 से अधिक, 1100 से अधिक प्रजातियां चमगादड़ों की पाई जाती वर्तमान समय में, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रजातियां, उनमें से खून पीने वाला चमगादड़ ही है। तो वैम्पायर चमगादड़ के आंत में, अच्छा एक चीज और बता दूं, खून पीकर उसे पचा लेना ये बहुत बड़ी बात है। खून नहीं पचा सकता कोई, ठीक है। खून में क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको पचाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। हम कह रहे हैं आम जीव जंतुओं की भी बात नहीं, ठीक है। उनके शरीर में जो आंत होती है वो मांसपेशियों को तो पचा सकती है, खून को नहीं। ये मांसपेशियां नहीं खाती हैं, खून पीते हैं, और खून को पचाना बड़ी बात है। कह रहा वैम्पायर चमगादड़ के आंत के कीड़े फल फूल मांस खाने वाले चमगादड़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। खून जैसे विशेष आहार को पचाने के लिए अलग अलग तरह के जीन और आंत के कीड़ों की जरूरत पड़ती है, और ये वैसे ही होते हैं। ये रातों को मवेशियों और पशुओं का खून पीने के लिए उड़ते हैं, कभी कभार ये इंसानों का खून भी पीते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कुछ दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो उस खून को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। और देखिए चमगादड़ जमीन पर खड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मांसपेशियां ऊपर इसको जमीन पर खड़ा रहने के अनुकूल नहीं है। पहली बात क्यों, पैर इतने छोटे होते हैं तो खड़ा नहीं हो सकता, ऊपर से दोस्तों घुटने पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है, इस वजह से और नहीं खड़ा हो पाता। यही कारण है कि जब कभी हमारे आपके घर में चमगादड़ आता है तो या तो दीवार में चिपक जाता है, ठीक है, और या तो जमीन पे गिर जाता है, और गिर जाता तो उठ नहीं पाता है। जैसे काकरोच होता है ना, काकरोच एक बार जमीन पर उल्टा हो गया तो जान लीजिए उसको खड़ा होने में मतलब फजीहत हो जाती है उसके जीवन की, ठीक है। वो लगता है सबसे कठिन कार्य है, खड़ा ही नहीं हो पाता है, ठीक है। भगवान ने हमें आपको ऐसा अनुकूल बनाया कि हम पीठ के बल लेट जाए, हम पेट के बल लेट जाए, दाएं बाएं जैसे चाहे हो जाए, खड़े हो जाएंगे। हर जीव के पास ये कला नहीं होती, ठीक है, चमगादड़ के पास ही नहीं है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और बातें करते हैं। चमगादड़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूं जो आपने नहीं सुना होगा। आप अपनी हाथ की उंगलियों को देखिए, जब आप जहां से हाथ मोड़ सकते हैं,
ठीक है, उससे किसी चीज को पकड़ सकते हैं। वही बात तो मैंने बताया, ठीक है, पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप सुस्त अवस्था में होते, सोने वाली निद्रा में होते हैं, तब दोस्तों अंगुलियां ढीली पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन चमगादड़ के साथ ये चीजें नहीं होती हैं, ये तो मैंने पीछे आपको बता ही दिया, ठीक है। और आगे आइए, कह रहा चमगादड़ अंधे होते हैं क्या? हमें आपको लगता है कि चमगादड़ अंधे होते हैं, ये अंधे नहीं, ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर मतलब रात में विचरण करने वाले, ठीक है, रात में विचरण करने वाले जो जीव हैं उनमें कौन आता दोस्तों? चमगादड़ आते हैं, ठीक है। अच्छा, चमगादड़ों में हम ऐसा क्यों समझते हैं कि अंधे होते हैं? क्योंकि हमें लगता है दिन में उड़ते नहीं हैं। जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, इन्हें हम रात्रिचर कहते हैं। ये दिन में दिखाई नहीं देते, ठीक है, कहीं ना कहीं बिल में रहते हैं और रात के समय दोस्तों ये निकलते हैं, अपने शिकार को खोजते हैं, अपने भोजन को खोजते हैं। कह रहा चमगादड़ अंधे नहीं होते। जो बड़े चमगादड़ होते हैं ये मेगाबाइट्स की दृष्टि से देखते हैं और ये अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, देख के ढूंढ लेंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटे चमगादड़ होते हैं वो उनकी दृष्टि उतनी तेज नहीं होती, इसलिए देख करके अपने आहार, अपने शिकार को ढूंढ नहीं पाते। वो क्या करते हैं? वो तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या? वो इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं और इको लोकेशन के माध्यम से उन्हें अपने शिकार का पता चलता, तब वो अपना शिकार करते हैं, जिसे भोज्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपके मन में अगला सवाल कि सर बड़ा चमगादड़ तो चलो देख लिया और शिकार पर हमला करके अपना जो है भोज्य आहार ले लिया, लेकिन छोटे चमगादड़ जो इको लोकेशन लिखे हैं, ये इको लोकेशन क्या होता है जरा इसके बारे में बता दीजिए। इको लोकेशन नाम बड़ा खतरनाक दिया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शब्द नहीं। मैं आपको बताऊं, चमगादड़ जब उड़ता है तो मुंह से उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकालता है, उच्च आवृत्ति की। जैसे हमारी अगर बात की जाए मानव की, तो मानव जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनियां सुन लेता है। यही कारण है कि रात में घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है, मच्छर अगर बोलते हैं तो हम वो भी सुन लेते हैं। दिन में नहीं, दिन में और भी दोस्तों आवृत्तियां आसपास से गुजरती हैं, इस वजह से सुनाई नहीं देता हमें। लेकिन रात के समय मच्छर, मक्खी कुछ भी आसपास उड़ता है तो हमें वो सुनाई देता है ना। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, जबकि इनकी आवृत्ति और ज्यादा होती है। ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 1-1 लाख हर्ट्ज तक दोस्तों सुन लेते हैं। 1,20,000 हर्ट्ज तक इनको सुनाई देता है। यानी आपके बाल भी अगर हिलेंगे ना तो चमगादड़ को पता चल जाता है। आवृत्ति है, खासियत है सुनने की, ठीक है। रोक लेंगे क्या किसी को? प्रकृति ने इनको ऐसी क्षमता दिया है कि सुन लेते हैं, ठीक है। कभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके कान सुनते कैसे, आप हैरान हो जाएंगे। कान के भीतर दोस्तों कई लाख बाल पाए जाते हैं, कई लाख बाल भाई। वही बाल जो हिलते हैं ना, उसी से दोस्तों में ध्वनियां सुनाई देती हैं, समझ रहे हैं। कभी कहानी बताऊंगा स्ट्रक्चर, तो देख के आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। आइए खैर आगे बताता हूं। तो दोस्तों ये जो तरंगे छोड़ते हैं, इन तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे तरंगे गई और आगे मान लीजिए कोई जीव है, उससे लड़कर तरंगे वापस आ जाती है, ठीक है। तो अगर वापस आती है, इनको पता चल जाता है कि कितने दूर से लड़कर वापस आ रही हैं। सर ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे वैसा ही होता है जैसे आपके घर के आसपास कहीं स्पीकर बज रहा हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि उस दिशा से आवाज आ रही, नहीं, उस दिशा से आवाज आ रही। यह एहसास होता ना, या इतने दूर से आवाज आ रही, कुछ एहसास होता ना, वैसा एहसास इनके पास भी होता है और ये पहचान जाते हैं। तो वही लिख रहा दोस्तों, ये तरंगे किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस कानों तक आ जाती हैं परावर्तित होकर के। चमगादड़ के कान इन तरंगों के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं। इन तरंगों की सहायता से चमगादड़ को पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है और वो उनसे बच के निकल पाते। देखिए यहां से आवाज निकाला, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं रात में झूठे चिल्ला रहे हैं, झूठ नहीं चिल्लाता है ये दोस्तों। चिल्लाएगा नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा जाना कहाँ है, ठीक है, लड़ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये निकालता है और ये अपनी दिशा भी इस तरह से बदल लेता है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई। पहली बात, अपने दिमाग से बात को निकाल दीजिए कि ये अंधे होते हैं, अंधे नहीं होते, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा आपको कि जितने भी दुनिया में जितने भी जीव जंतु, हमारे और जीव जंतुओं में भी ले लीजिए, उनकी जो आंखें होती हैं, इनमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। कोशिका नहीं, उनका नाम ही सेल है। एक रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है। रॉड मतलब एक रॉड तरह की सेल होती है, कोन मतलब शंक्वाकार सेल होती है। यही सेल जिम्मेदार होते हैं कलर के लिए, कलर के लिए। जैसे दिन के उजाले में हमें कलर दिखाई देता, लाल, पीला, हरा, नीला सब दिखाई देगा। कभी रात में आप कलर पहचान के दिखाओ, रात के अंधेरे में एक कलर पहचान जाओ, काला सफेद छोड़कर, तो बता देना मुझे, ठीक है। दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। और कोई कलर रात में नहीं पहचान सकते, क्योंकि कलर को पहचानने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो बताऊंगा ये कोन सेल और रेड से कोन सेल और रॉड सेल में क्या डिफरेंस है और ये अपने अंदर से कौन से तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। उसी तरह से बताऊंगा जीव जंतुओं के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि जीव जंतु क्या रंगीन चीजें देखते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। जैसे हम हर चीजों को रंगीन देख रहे हैं, क्या जीव जंतु भी रंगीन देखते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा?
एक क्लास में इस पर भी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आगे बताऊंगा दोस्तों टेक्सास एक जगह है अमेरिका में, यहां पर दोस्तों एक ब्रैकन केव है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ों की कॉलोनी है। जैसे इंसानों की कॉलोनी होती है, कॉलोनी में 1000, 2000, 5000 लोग रहते हैं, उसी तरह से चमगादड़ों की कॉलोनी है। और विश्वास कीजिए यहां पर कई लाख की संख्या में चमगादड़ रहते हैं, लाखों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उन्हें पता चला चमगादड़ आज के नहीं है, जिस जमाने में डायनासोर रहते थे, ठीक है, उस जमाने में दोस्तों चींटियां और चमगादड़ भी रहती थी। चींटियां भी उसी जमाने की है, ठीक है। दुनिया में सब कुछ बदला, जलवायु परिवर्तन हुआ, ठंडा हुआ पृथ्वी, गर्म हुई पृथ्वी, फिर ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों ये जीव आज भी अपनी जो है रक्षा करते चले आए हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये चमगादड़ों की कॉलोनी है और याद रखेगा ये करीब 6 से 10 करोड़ साल पहले भी दोस्तों जमीन पर थे ये चमगादड़, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, जरा समझिए। कह चमगादड़ दिन की अपेक्षा रात में अच्छी तरह से देख पाता है। इनकी जो सेल्स होती हैं दोस्तों वो अच्छी तरह से देख पाती हैं और ये बेहतर ढंग से शिकार कर पाता है, ठीक है, नहीं तो शिकार ही नहीं कर पाएगा, यही समस्या है। कह रहा चमगादड़ शिकार करने हेतु 2 तरीकों का इस्तेमाल करता है। पहला तरीका क्या दोस्तों, प्रतिध्वनि, वही मुंह से आवाज निकालता है, वहां से लड़कर ध्वनि वापस आती है, ठीक है, तो उस वजह से। दूसरा है देख करके, दोनों मैंने बता दिया। चमगादड़ अक्सर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए दोस्तों गुफाओं वगैरह में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। चमगादड़ की 1100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, ये सारे तथ्य याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। और चमगादड़ की आयु कितनी होती है, तो चमगादड़ों में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो लगभग 40 साल तक जीवित रहती हैं, अन्यथा 15 से 20 साल दोस्तों चमगादड़ों की जीवन काल की अवधि है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ तो दोस्तों आपको बढ़िया मिला होगा, ठीक है। ऐसे हमारी क्लास में बने रहेंगे ना तो हमेशा कुछ यूनिक चीजें मैं ढूंढ के लाता रहता हूं। आप आइए, अनटोल्ड स्टोरी का एक प्लेलिस्ट है, इसमें आकर ढेर सारी इस तरह के वीडियोज मैंने बना रखी पहले से, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर की जिज्ञासा को शांत करेगी, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।